यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप? अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। एक तरफ विपक्ष के सभी नेता सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की मुहिम धीमी नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह के उद्घाटन पर कहा कि सीबीआई को रुकने या हिचकने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर एक की जुबान पर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पोस्टल स्टैम्प्स और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का भी लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। मोदी ने क्या कहा, 5 बड़ी बातें हम बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 दशक में सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो गया है, अब उस पर का काम और जिम्मेदारी लगातार बढ़ी है। सीबीआई यानी न्याय और इंसाफ का ब्रांड, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। 2014 से पहले फोन पर लोगों को करोड़ों रुपए का लोन मिलता था। 2014 से पहले की बात है, लेकिन 2014 से पहले सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लूटते थे भ्रष्टाचारी। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। लेकिन 2014 के बाद भ्रष्टाचार से लड़ाई में राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हुई है, इस बात पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने। दरअसल विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर राजनीतिक वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगाता रहा है, यानी जो बीजेपी में चला गया वो आरोपों से साफ हो जाता है। अब विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है, ये सच्चाई जानना भी जरूरी है। क्या वाकई में विपक्षी नेताओं पर एक्शन और बीजेपी में शामिल होने वालों पर रहम किया जा रहा है? एक बार देख लेते हैं जांच एजेंसियों का क्या रवैया है। देखते हैं जांच। मनीष सिसोदिया की जांच हो रही है। शराब नीति को लेकर घोटाले के आरोप में सीबीआई ने अरेस्ट किया है नारायण राणे, जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसमें आरोपी हैं, उन पर नहीं हो रही। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, जमीन घोटाले के आरोप में ईडी की हिरासत में रहे। दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नारदा स्कैम में आरोपी रहे, बीजेपी से जुड़े तो कहा गया कि जांच बंद हो गई। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने उनके साथ पूछताछ की है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, घूस लेने का आरोप उन पर लगा, बीजेपी में शामिल, आरोप है कि उनकी जांच बंद हो गई है। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने उनके साथ भी पूछताछ की थी। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, घूस लेने के आरोपी, बीजेपी सरकार आई तो बताया गया कि जांच बंद हो गई है, ये भी आरोप है। हेमंत सोरेन साहब झारखंड के मुख्यमंत्री, पद के दुरुपयोग मामले में ईडी का सामना करना पड़ा उन्हें, जबकि भावना गवली शिंदे की शिवसेना की चीफ विप है। ईडी की जांच कहते हैं बंद हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के 10 साल में और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल में सीबीआई का नेताओं के खिलाफ जांच रिकॉर्ड कैसा रहा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के मुकाबले में। यूपीए 2004 से 2014 मनमोहन सिंह सरकार के वक्त विपक्ष के कुल 43 नेताओं यानी 60% के खिलाफ जांच की गई है, यानी जितने नेताओं पर जांच हुई उसमें 60% विपक्ष के नेता थे। एनडीए में 2015 से 2022 में विपक्ष के जो नेता हों उस पर 90% पर हुई। 12 नेताओं की गिरफ्तारी हुई और 30 पर चार्जशीट दायर हुई यूपीए में, जबकि एनडीए में 22 गिरफ्तारियां हुई और 43 चार्जशीट दायर की गई। यह एनडीए का रिकॉर्ड है 2015 से 2022 तक का। यूपीए में 6 नेता जो हैं दोषी करार दिए गए और अब 7 रिहा हो चुके हैं, 72 हुए थे। एनडीए में अभी तक सिर्फ एक ही दोषी करार हुआ है, कोई रिहाई नहीं हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें सिर्फ एक ही दोषी करार हुआ है, वहाँ पर 6 हुए। 10 साल में यूपीए में 72 नेताओं पर मामले चले, एनडीए में 8 साल में 124 नेताओं पर मामले
चल रहे हैं, ये सीबीआई का जांच रिकॉर्ड है। सीबीआई के डायमंड जुबली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो वहीं सीबीआई की तारीफ पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। क्या कहा, सुन लेते हैं। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी। तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ। कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भाग गए। कार्रवाई की 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। कार्रवाई की नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। काले धन के खिलाफ क्या कार्रवाई की सीबीआई ने? प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जबकि पीएम पर निशाना साधा और कहा कि जब सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो हो जाती है, और जब वही सीबीआई उनके इशारे पर काम करती है तो वो निष्पक्ष और अच्छी हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को परेशान करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है? क्या 2014 के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में तेजी आई है, और क्या राजनेता वाकई भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनीत गोयनका साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा साहब, सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत जी, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूत करने की बात कही है और सीबीआई को कहा कि अब रुकना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले तो आप कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, अब बड़ी तस्वीर साफ हो गई है सीबीआई की। विजय जी, आपको राम राम, मेरे को पैनलिस्ट सभी को राम राम, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी राम राम। जी सर। सीबीआई के गत 60 साल में मुझे लगता है कि केवल ये जो 9 साल है ये बड़े स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाएंगे जी। जहाँ किसी अधिकारी पे कोई दबाव नहीं था, ना ही उसे कोई रिकमेंडेशन या फोन जाता था जी। हाँ, दहशत जो है वो मुझे आम आदमी पार्टी के चेहरे पे दिखती है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है जी कि जो ये 4 एस है सीबीआई में से, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सिंगला, ऐसे जो लोग हैं, इनके चेहरे पर जो दहशत दी थी वो आज मुझे साफ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यानी करप्शन के, भ्रष्टाचार के विरोध में जो शून्य जो संसद होगा, ये केवल मोदी जी की सरकार कर पाई है। एक मैसेज बहुत क्लियर है जी, जीरो टॉलरेंस होगा। 2 बातें हुई है। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने ये एग्री किया था, जिन्होंने खुद से कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 रुपये नीचे पहुंचते हैं। और दूसरा इस समय का कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल का जो प्रभाव उन्होंने दिखाया है कि भाई जीरो टॉलरेंस होगा। मुझे लगता है इससे बढ़िया उदाहरण आज के जनतंत्र में कहीं पे भी नहीं दिखता है जी। तो ये मेरी बात रही। और हाँ, आम आदमी पार्टी है, वो जवाब दे लोगों को कि उन्होंने कितना सोमरस बांटा, कितना उसमें पैसा कमाया, वो बताए, ध्यान न भटकाए, वो यहाँ वहाँ की बातें ना करे। और आप ही की अगर मैं शब्दों को चुराऊं तो जैसे आपने कहा कि यहाँ वहाँ की बात ना कर, बता कारवा क्यों लूटा, तो सिसोदिया जी जेल में क्यों, ये बताएं, सोमनाथ भारती क्यों कन्विक्ट हुए, ये बताएं, सत्येंद्र जैन कई महीनों से
जो जेल की रोटियां खा रहे हैं वो क्यों है वो बताएं, बाकी बातें बाद में। ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा साहब, 4S का जिक्र विनीत गोयनका साहब ने कहा संजय सिंह जी की बातचीत के बाद। जी विजय जी, मुझे एक कहानी याद आ गई जी। छोटी सी कहानी है, सुना देता हूँ जी। कि मान लीजिए कोई एक बैंक चलाने वाला बैंकर है जी। और वो बैंक की रखवाली करने के लिए अपने दरबान को रखा है, और उस दरबान को बैंक की रखवाली करने के बदले अपने दोस्तों के लिए चाय लाने के लिए उसे भेज दे, और उस समय अगर बैंक पर डाका पड़ जाए तो गलती किसकी, दरबान की या बैंक के मालिक की? जी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपने बहुत कुछ अच्छा डाटा बताया। उस डाटा में एक डाटा ये भी है कि मोदी जी की सरकार में 95% ईडी और सीबीआई के जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो सिर्फ दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर हैं। तो आप भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अगर ये दुरुपयोग नहीं, ये तो निरुपयोग कर रहे हैं कि आप उनको मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोल के 4,200 करोड़ रुपए भारत में ब्लैक मनी निवेश करवा दिया। तो इन लोगों के ऊपर आपने अगर ईडी और सीबीआई नहीं भेजी, भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नहीं भेजी, और अगर उसका दुरुपयोग या निरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर कर दिया, तो ये कहाँ की समझदारी है? इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हो या नेता संजय सिंह जी हो, तो कि इस तरह के जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी लाते हैं वो कहाँ से वो पढ़ाई करके लाते हैं? वैसी डिग्री हमें भी लेनी है, वैसी डिग्री हमें भी लेनी है जिसमें कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक लाते जा रहे हैं। अडानी जैसे लोग पैसा खा के सिद्धार्थ जी, एक चीज समझना चाहता हूं मैं, आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई इन लोगों पर नहीं की कार्रवाई, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं की, जो अक्सर कहा जाता है, तो ये भ्रष्टाचार में सिर्फ आपकी परेशानी ये है कि भाई हमारे भ्रष्टाचार के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उनके भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, या हमारा और आपके भ्रष्टाचारी नेताओं की लड़ाई है? फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ, आप छोटा सा जवाब दें। नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके सिद्धांत में अपनत्व कम और न्याय अधिक रहना चाहिए। जी। अपनत्व और न्याय में अंतर यह होता है विजय जी कि अपनत्व प्रधान समाज जहां होता है वहां पर एक न्याय प्रधान व्यवस्था होती है, न्याय सबके लिए बराबर होता है। जहां पर आप अपनत्व प्रधान व्यवस्था बनाते हैं, वहां जो अपना होता है उसकी सारी गलतियां माफ होती हैं, और दूसरों की छोटी से छोटी गलती भी बड़ी करके दिखाई जाती है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो न्याय प्रधान हैं। भाजपा लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, भाजपा अपवाद है। भाजपा अभी तक न्याय प्रधान समाज नहीं बना पाई है, वो एक अपनत्व प्रधान समाज बना रही है। इसीलिए बीएस येदियुरप्पा जैसे लोग, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग, सीबीआई ईडी का केस उनके ऊपर होते हुए भी आज वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो स्कूल खोलते हैं उन पर आप केस कर देते हैं। आप लेकिन वो केस जुडिशियल स्क्रूटनी पर है ना सर? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार आपके पास भी आ जाते हैं। सर, मैं ये देख रहा था आंकड़े सीबीआई के और ईडी के, जिसमें कहा गया कि करीब करीब 15%, जो 100% जो भी केस हैं उसमें से 15% पॉलिटिकल लीडर्स पर हैं। तो आप बाकी सब तो 85% तो और लोग हैं ना, तो ये क्या लड़ाई है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है? विजय भाई कहते हैं ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मूल रूप से चेहरा देख करके राजनीति करती है, चेहरा देख करके कार्रवाई कराती है। जी। मैं आपका प्रोग्राम पूरा सुन रहा था, अभी देख तो नहीं पा रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीजें आपसे, चूंकि आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप बहुत पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको हमारे समय के भी शासन की कमियां मालूम है, आपको इस समय के शासन की भी कमियां मालूम है। जी। आप बड़ी ईमानदारी से बता दीजिए, जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। आपको तो मालूम है ना कि वीरभद्र सिंह जी की लड़की की शादी थी। जिस दिन शादी थी, मंगल का दिन था, मुझे याद है, वो मंदिर गए हुए थे अपनी बेटी को लेकर के। उसी समय सीबीआई और इनकम टैक्स वहां छापा मारती हिमाचल में मुख्यमंत्री के आवास पर। पुलिस खड़ी हो जाती है सामने, वीरभद्र सिंह कहते नहीं, इनको आने दो। वो आदमी अपमान के दंश से मर जाता है आपके सामने। क्या मिला उसके यहाँ आज तक सीबीआई नहीं बता पाई, इनकम टैक्स नहीं बता पाई, ईडी नहीं बता पाई, आज तक नहीं बता पाई है। आप उसके बाद आप आ जाइए,
पोल बाउंडेड स्टेट्स जितनी भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश की स्टेट हो, कमलनाथ जी के घर छापा मारते, तमिलनाडु में एमके स्टालिन साहब के यहाँ छापा मारते जी, अशोक गहलोत साहब के यहाँ जब ये सचिन पायलट का प्रकरण हो रहा था, उनके भाई के यहाँ, विपुल के यहाँ, बाकी सब लोगों के यहाँ छापा मारते। क्या मिलता है कोई नहीं बता सकता जी। आप एक चीज को देखिए, उसके बाद आप देखिए कि आप हमारे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट केस्ड पैरेट कहता था, आज की डेट में ओपन पैरेट कह रहा है या केस्ड कह रहा है, मुझे नहीं मालूम जी। लेकिन क्या आप कभी कांग्रेस के समय पे आपने देखा था कि रात को 1:30 बजे चूंकि राफेल की FIR ना हो जाए, रात को 1:30 बजे CBI का डायरेक्टर बदल दिया जाता है जी। 5-5 जज जो हैं वो सड़क पर आते हैं कि हमें जनता से न्याय की उम्मीद है जी। आपके सामने मैं कोई भी ऐसी कोई मतलब लंतरानी वाली बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी मैं गलत कहूं तो आप टोक सकते हैं आराम से, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं आप, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, आप एक निरपेक्ष रूप से सरपंच की भूमिका निभाएंगे। थैंक यू। आप मुझे बताइए कि नारायण राणे के खिलाफ पूरा एक बैलगाड़ी भर करके देवेंद्र फडणवीस कागज लेकर के आते हैं विधानसभा जी, ठीक है ना। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ हमने सारा जिक्र किया ही है ना, वो सारा जिक्र हमने कर दिया प्रोग्राम में हमने आपसे पहले ही जिक्र किया उन सब का। नहीं, मैं आपसे मैंने इसीलिए आपसे कहा मैं, लेकिन इस पर मैं आपके जिक्र से नहीं मेरे को संतुष्टि है, मेरे को आपके निर्णय से संतुष्टि होती है। आपने वीरभद्र सिंह का जिक्र नहीं किया, आपने स्टालिन का जिक्र नहीं, कमलनाथ का जिक्र नहीं हुआ, अशोक गहलोत साहब का जिक्र नहीं हुआ। मुझे आपका आज की डेट में हम विपक्ष को आप लोगों ने अनाथ छोड़ रखा है इन सारे के सारे भूखे बीड़ियों के सामने। ठीक है, सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए, CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ये सारी के साथ 5 सेकंड और कह लीजिए जी, ये जितनी सारी एजेंसीज हैं इनके सामने भूखे भेड़ियों की तरीके से कन्विक्शन कोई नहीं जी। कन्विक्शन अगर होता है तो दिलीप रे का होता है 3 साल का कोयला घोटाले में, आज तक और किसी का बताइए ना 2G में 3G में क्या मिला भारतीय जनता पार्टी, बताए हमसे। ठीक है, तो मूल रूप से राजनीतिक विद्वेष को, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को इस हद तक ये लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि बीजेपी के 3 जमाई IT, ED, CBI। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये तेजस्वी यादव। ठीक है, हमारे साथ CBI के फॉर्मर डायरेक्टर AP सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। सिंह साहब, राजनेताओं की बात तो आपने सुनी, आज तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सर्टिफिकेट CBI को दिया जिस पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस सर्टिफिकेट को, क्या बदला है CBI में? नहीं, मैं CBI को बधाई देता हूँ कि उनका 60 साल का डायमंड जुबली है जी, और प्रधानमंत्री गए वहाँ तो उससे सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल बढ़ता है। जब भी प्रधानमंत्री कोई फंक्शन में, CBI के फंक्शन में जाते हैं जी। और जहाँ तक आपने जो बताया कि CBI की जुरिस्डिक्शन और रोल काफ़ी लिमिटेड है, ये तो बोलना बड़ा अच्छा है कि साहब सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, बट CBI का, मैं सिर्फ CBI की बात कर सकता हूँ, मैं बाकी एजेंसीज की बात नहीं कर सकता हूँ। तो CBI का जो है ना वो सिर्फ एंटी करप्शन रोल है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स में जो ये बता रहे हैं कि इन पर छापा मार दिया, उन पर छापा मार दिया, तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि CBI कर सकती है। CBI सिर्फ, यदि CBI ने करा है ऐसा, तो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर स्टेट में वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सर एक छोटी सी बात समझाइए आप सिंह साहब, केवल वैसे नहीं जा सकती जी, एक छोटी सी बात समझाइए जो हमारे मित्र सब लोग कह रहे हैं, क्या 2014 से पहले की CBI और 2014 के बाद की CBI में क्या बदला है, ये समझा दीजिए मुझे। नहीं, अब मैं ये मेरे को कहना तो मुश्किल है, पर आपने देखा है कि 2014 के पहले भी CBI ने अपने इनके जो UPA गवर्नमेंट के कितने हम लोगों ने अरेस्ट करे पॉलिटिशियंस को, 2G में करा, कितने इन्वेस्टिगेशंस करे, जिसमें कि रूलिंग पार्टी या उनके अलाइज भी थे जी। आपने देखा होगा, तो ऐसी बात नहीं थी कि हम सिर्फ किसी एक ही पक्ष पर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, जो भी, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर हो रहे थे जी। आप ये कॉमनवेल्थ गेम्स था जी, एक वो जो बॉम्बे में वो बिल्डिंग थी, एक बहुत सारे मामले हुए हैं, लालू यादव से लेकर स्टालिन तक सभी UPA सरकार के दौरान हुए हैं। तो ये सारी
हाँ, तो सारे हाँ निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अब इसके बाद की जो बातें हैं, मैं तो टच में नहीं हूँ तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने जैसे आपको बतलाया कि आधे स्टेट्स ने तो कंसेंट ही नहीं विड्रॉ कर दिए या बहुत सारों ने विड्रॉ कर दिए, तो वहाँ तो सीबीआई वैसे भी जा नहीं सकती है जी। और इसका यही उपाय है कि आप स्टेट में जब इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं या कोई भी चाहता है तो उसको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, जो जिस स्टेट में वो जुरिडिक्शन है, या आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है जी। तो ये सेंटर के बाहर जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं ये सीबीआई सुओ मोटो नहीं कर सकती है, और ना सीबीआई ने सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन को लिया होगा। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर ही इन्वेस्टिगेशन में। हाँ जी, बताइए जी। अश्विनी दुबे साहब के पास मैं जाना चाहता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत विद्वान अधिवक्ता माने जाते हैं। दुबे साहब, ये फाइनल जो बॉल है वो तो कोर्ट में आती है, ये कई बार कोर्ट के आदेश पर, जैसे सिंह साहब बता रहे हैं कि वो जाती है, फिर भी कन्विक्शन नहीं होता, तो इससे मौका मिलता है सभी लोगों को कि भाई कन्विक्शन नहीं हो रहा तो केवल आप आरोप लगाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कुछ कानून में प्रॉब्लम है, फ्लॉ है, या क्या है बात? ठीक है, दो, विजय जी आपको प्रणाम और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। दो बातें ये है कि 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई और आज 60 वर्ष पूरे हुए सक्सेसफुली। एक ऐसी संस्था जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन, सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा से संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर सीबीआई को किया। प्रोसेस पनिशमेंट नहीं बनना चाहिए, ये रूल ऑफ लॉ कहता है, विधि के शासन की बात होती है जी। दूसरा, सीबीआई हो या ईडी हो या स्टेट की कोई और एजेंसी हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी और सबका जुडिशियल रिव्यू अदालतें समय समय पर करती है जी। सरकार इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो इसेंशियल लीगल टेस्ट है, वो इसेंशियल लीगल टेस्ट देश की कोई भी संस्था हो, वो इस देश की पारदर्शी, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और कानून की स्थापना करने वाली जो अदालतें हैं वो देखती हैं। यही सीबीआई है जो सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल करती है जी। लेकिन यही सीबीआई है जिस सीबीआई के ऊपर कैग पैरेट की जो हम बात कर रहे हैं जस्टिस लोढ़ा के समय पर, उस समय की बात चलती है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन चलता है जी। लेकिन आज अगर हम देखें, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के जिस स्टेटमेंट के बाद हम भी चूंकि अदालतों में रहते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। तीसरा जी, बार बार जब बात चलती है, ऐसा चलता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में प्रथम दृष्टया अगर सबूत नहीं होगा, विजय जी आपके खिलाफ, विनीत गोयनका जी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर सीबीआई या कोई एजेंसी उस एविडेंस को क्रिएट करती है तो सीबीआई खुद भी अपने आप को उसमें प्रॉब्लम में डालती है। तो ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। 1%, 2% समय समय पर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन सर इसको मुझे समझाइए, फिर मैं सिंह साहब से एक बार और समझना चाहता हूं कि जब कन्विक्शन रेट 1% हो और अश्विनी दुबे साहब जो बात सबसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि प्रोसेस पनिशमेंट नहीं हो, मुझे लगता है पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस ही यही है कि दुबे साहब तो कहां तक पहुंचाएंगे, सजा दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, लेकिन प्रोसेस में पनिशमेंट हो जाए, बाकी तो देखा जाएगा। कन्विक्शन के, आदरणीय विजय साहब, कन्विक्शन के अपने पैरामीटर्स होते हैं जी। कन्विक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, एक ये भी होता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन में ही तो बहुत सारे एविडेंसेस नहीं खत्म हो गए। आज भी मैं पूरी तन्मयता के साथ कहता हूं कि अगर किसी केस सर, ये कोई मर्डर केस थोड़ी है कि जो इन्वेस्टिगेशन में खत्म हो गए सबूत। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया गया था, क्या हुआ जी। और सीबीआई के स्टेट्स के बीच में जो इनका मैकेनिज्म है, क्योंकि कुछ जगहों पर देखिए तो आप, चूंकि जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट की बात होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स कंसेंट भी विड्रॉ कर रही है, इसलिए उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है और सेंट्रल होने के नाते पैन इंडिया इसकी इंप्लीकेशन होने के बाद भी एक आपस में एग्रीमेंट होता है सेक्शन 6 दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक, वो भी चूंकि विड्रॉ हो रहा है, तो जो ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर का हो रहा है, वो भी एक इसके पीछे, क्योंकि राज्यों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो सेंट्रल एजेंसी को। ये सिंह साहब से समझते हैं। सिंह साहब, जो बात हुई कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया जो जरूरी थी, इसको आप कैसे देखते हैं?
और ये थोड़ा सा मुझे समझाइए, ये कन्विक्शन रेट 1% का मुझे हिसाब नहीं समझ में आ रहा सर, क्या है क्या? नहीं, इसको मैं मैं आपको अभी 1 मिनट समझा देता हूँ कि एक तो जो आप बोल रहे हैं कि स्टेट्स ने कंसेंट विड्रॉ कर दी, पर आपको कभी भी कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है या आपको बाधा पड़ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तो आप सीधा हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं उस स्टेट में जी। और यदि हाई कोर्ट आपसे कन्विंस्ड है कि आपके पास जेन्युइन केस है तो वो ऑर्डर कर देगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई बाधा उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं डाल सकती। तो इसलिए वो आपके पास ऑलवेज चैनल रहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कि स्टेट ने विड्रॉ कर दिया कंसेंट, ये तो ठीक है, पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप चाहते हैं कि इसमें फर्दर आपको काम करना है, तो आप ऑलवेज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कन्विक्शन की बात करी, तो कन्विक्शन रेट जो सीबीआई का है, ये आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। ये 70% के करीब एवरेज होता है, ये 1% नहीं है, 70% है जी। जो भी सीबीआई की चार्जशीट्स होती हैं उसमें कन्विक्शन रेट इज़ अबाउट 70%। हाँ, ये है कि टाइम कंज्यूमिंग, जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सारे कुछ केसेस में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड है, उसके लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आपको लेटर रोगेटरीज भेजनी पड़ती हैं, उस कंट्री के जुडिशरी को कन्विंस करना पड़ता है, तो उसमें बहुत पेंडिंग, आपने देखा होगा ये सब माल्या की केसेस में, सब में एक्शन हो गया, पर तभी भी आपको वो कोई सर एक छोटा सा जवाब और समझाइए मुझे कि आजकल ये पिंजरा खुला हुआ है, तोता उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है जी? ये तोता आजकल उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता? छोटा सा जवाब मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जो केज में था, नहीं, मैंने तो कभी नहीं समझा था कि पिंजरा, ये सीबीआई पिंजरे में थी। ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ऐसा कमेंट कर दिया, पर आपकी क्रेडिबिलिटी तो आप 60 साल से देख रहे हैं, सारी केसेस आप सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कि साहब सीबीआई को ये केस दे दीजिए, ये केस सीबीआई को दे दीजिए। ठीक है, सारी जनता चाहती है कि सीबीआई कोई भी केस होता है, ठीक बात है। सिद्धार्थ जी, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी तो है ही जी। सिद्धार्थ जी, सिंह साहब जो बात कर रहे हैं वो जरूर बिल्कुल ठीक बात है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कोई मसला होता है तो कहते हैं सीबीआई को केस सौंप दो, और जब सीबीआई के पास केस चला जाता तो आप कहते हो कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं काम। देखिए, युद्ध हमारा किसी का भी माचिस की तीली के साथ नहीं हो सकता। माचिस की तीली के साथ आप उपयोग क्या करते हैं, उससे आप खाना बनाते हैं या किसी की झोपड़ी जलाते हैं, निर्भर इस पर करता है। अभी अश्विनी दुबे जी ने बहुत सही कहा कि प्रोसेस शुड नॉट बी द पनिशमेंट। लॉ कहाँ पर न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए जी। यहाँ पर आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की श्लाघना करते हुए कुछ बातें कही, तो उसमें हमारा एक प्रधानमंत्री जी से सीधा सा सवाल है कि अगर वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सीबीआई को बिल्कुल डट के बिना डरे हुए काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो अभी 1-2 हफ्ता पहले कर्नाटक में एक भाजपा के एमएलए के पास 6 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, अभी तक सीबीआई के केस उसके ऊपर नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं कि पहले कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, अभी कोर्सिव बीजेपी इन्वेस्टिगेशन हो गया है सीबीआई का मतलब? तो भाजपा को ये समझना चाहिए सर। मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूँ, और ये मेरा बिल्कुल मतलब मेरा कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, मेरा एक नागरिक के नाते मेरी एक मन में एक उत्सुकता है, जानकारी लेना चाहता हूँ कि भाजपा सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है या दंड देने की व्यवस्था मानती है? ठीक है, ठीक है। अगर आप दंड देने की व्यवस्था मान रहे हो, तब यहीं पर यह सवाल उठता है कि इस तरह की आपकी जो मास्टर स्ट्रोक वाली सोच है, ये आपने पीएम साहब की डिग्री आपने कहां से प्राप्त की? ठीक है सर, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। सुरेंद्र जी, मैं विनीत जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन आपको जोड़ना चाहते हैं कि ये बीजेपी ने बहुत कुछ सीख लिया आपसे सीबीआई के यूज और मिसयूज को लेकर, आपने बहुत सिखाया इनको। अगर आई विश इन्होंने हमसे सीखा होता, अगर हमसे इन्होंने सीखा होता ना विजय भाई, तो इन्होंने आईआईटीज बनाए होते, एम्स बनाए होते, सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाई होती, लोगों को मनरेगा जैसा एक नया वो कार्यक्रम दिया था, राइट टू हेल्थ दिया होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन की तरीके से इन्होंने राइट टू हेल्थ दे दिया होता, या राइट टू रोजगार दे दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे दिया होता।
लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा हमसे। इन्होंने अगर हमसे सीखा होता तो आज की डेट में ये विदेश नीति में इतनी बड़ी बड़ी भूलें नहीं करते। इन्होंने हमसे सीखा होता तो 20,000 करोड़ रुपया अडानी का किसका पैसा है, शेल कंपनियों का है नहीं है, ये सीबीआई के सदुपयोग पर तो सीखा आपसे। सीबीआई पर अगर हमसे वही अगर सीबीआई के सदुपयोग पर अगर हम लोगों ने उस समय उस सदुपयोग किया होता ना विजय भाई, तो यकीन मानिए आप लोग भी, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आप लोग भी और सारा उस समय का विपक्ष भी, कहीं कोई नहीं होता जी। सर आपने तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के, अरे हमने तो अपने दोस्तों को, क्योंकि कानून का शासन हमने रखा जी, हमने कानून के शासन में, अगर हमारे ऊपर आरोप लगा कोयला घोटाले का या हमारे ऊपर आरोप लगा तो ए राजा भी गए जेल में, कनिमोजी भी गई, ठीक है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए पिछले 8 साल में किसी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ हो तो? जी आपने मांगा किसी का? विनीत जी बिल्कुल, किसका नहीं मांगा जी हमने। विनीत जी, अरे आज हम पूरे 2 महीने हो गए हमको विजय भाई जी अडानी के खिलाफ जांच के जेपीसी की मांग करते हुए किया क्या? ठीक है विनीत जी, छोटा जवाब दें, ब्रेक का वक्त होगा, लेकिन आप पहले जवाब दे दें फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा जी। तो मैं पहले मेरे कांग्रेस के मित्र का जवाब देता हूं, उसके बाद में आम आदमी पार्टी कुछ। अश्वनी जी का भी जवाब दीजिएगा कि प्रोसिक्यूशन शुड नॉट बी पनिशमेंट। ऐसे अश्विनी जी मेरे परम मित्र हैं, विद्वान हैं, उनसे ही मैं सीखता हूं, तो उनसे मैं क्या जवाब दूंगा। कई बार तो मैं उनके घर जाता हूं कि मुझे एडवाइस करें, अच्छा काम कैसे करें अच्छे। लेकिन मैं पहले कांग्रेस का जवाब दे देता हूं कि मुझे किसी महिला ने कहा, प्रियंका वाड्रा जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि जिसकी मैया भैया और सैया तीनों बेल पर होते हैं ना, उसकी चिंता दिखती है। और मुझे कांग्रेस वालों के चेहरे पे वो चिंता दिखती है कि भाई राहुल जी, सोनिया जी और जवाई जो है रॉबर्ट जी, ये जो इस समय पे बेल पे, तो उनकी चिंता उनके चेहरे पे दिखती है, और वो जो कहेंगे वो उसी परिवेश में कहेंगे। और रही बात सिद्धार्थ जी की, जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि बैंक का चौकीदार अगर बाहर जाए चाय लाने के लिए क्या होगा। बैंक का चौकीदार चाय लाने जाए तब तक तो ठीक है विजय जी, लेकिन अगर कोई चौकीदार जो है बैंक का है, इनके जो यहाँ के मंत्री, वो तो दारू बेचने जाता है, दूसरा अपनी पत्नी को मारने के लिए जाता है, तीसरा जो इनका जो बैंक का जो चौकीदार है वो चले जाता है आईबी ऑफिसर की हत्या करने के लिए। अच्छा विनीत जी, आप जैसे विद्वान लोग क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में या उनके मित्रों में कोई ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं मान लूंगा आप कहेंगे तो। मुझे एक क्या लगता है विजय जी कि ना, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, यू डिस्क्रेडिट द ऑनेस्ट ऑफिसर सो दैट हिज मॉरल्स गो डाउन। यानी आप जानबूझकर एक वातावरण बनाए जिसके अंदर एक ईमानदार जो कर्मचारी होगा, जो अफसर होगा, वो उसका मनोबल टूटेगा। ये कोशिश वो पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता और इस समय का जो एस्टैब्लिशमेंट, इस समय की जो सत्ता है, इसने जो खुला छूट दिया हुआ है, हाथ दिया हुआ है ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप? अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीबीआई को और प्रधानमंत्री जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर एपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपकी व्यस्तता है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन। कहा जाता है कि समझदारी इसमें होती है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, लेकिन सीबीआई के मसले पर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के मसले पर दिखता है कि लाठी बजा बजा के तो टूट जाती है, सांप मरता ही नहीं। ये सही नहीं है जी। आप सीबीआई का कन्विक्शन रेट देखें तो 70% है जी। जो भी केसेस चार्जशीट में है उसमें 70% कन्विक्शन रेट है। तो ये आप बोल पॉलिटिकल लीडर्स के मामले में मारते हो कुछ होता नहीं है, ये बात सही नहीं है। बट मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें कि डिले होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड होता है, लेटर रोगेटरी जानी पड़ती हैं, तो प्रोसेस में टाइम थोड़ा कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अच्छा, जो भी इम्पोर्टेंट अक्यूज्ड हैं वो पावरफुल लोग होते हैं, उनके टॉप लॉयर्स होते हैं, तो वो डिले
कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। सर इस परसेप्शन तो को कैसे बदला जा सकता है? कैसे बदला जा सकता है इस परसेप्शन को? बहुत बड़ा प्रोसेस है, बट आप नहीं, इसमें कोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप देखिएगा कि केसेस ट्रायल में 5-5 साल 6-6 साल चल रहे हैं जी। तो कोर्ट्स को भी फास्ट ट्रैक करना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए मैटर को कि फास्ट ट्रैक करें केसेस, जो केसेस ट्रायल में हैं उनको फास्ट ट्रैक करें जी, जो खासकर इम्पोर्टेंट केसेस। एक शायद एक लिस्ट भी बनी थी कि पॉलिटिशियंस के केसेस जल्दी लिए जाएंगे, पर पता नहीं है उसमें क्या हुआ। सो ये काम जुडिशरी का है, फास्ट ट्रैक करना। इन्वेस्टिगेशन तो 2-2 साल में नॉर्मली कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रायल बहुत साल चलते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला आपकी व्यस्तता के बावजूद। विनीत गोयनका साहब आपको जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं दुबे साहब और सिद्धार्थ जी के पास जाऊँ। नहीं, मैं कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता जो मित्र हैं उन्होंने जो कहा उसके उनका ध्यान लाना चाहता कुछ केस के ऊपर। एक पुस्तक मेरे जानकारी में थी, हु ओन्स सीबीआई, ये जो शायद BR लाल जी ने या जोगिंदर सिंह जी ने लिखी थी 2010 में, एक वक्तव्य उन्होंने लिखा था कि किस तरह से प्रेशर माउंट होता था उनके ऊपर, खास करके एंडरसन के मामले में कि उनका प्रत्यापन न किया जाए, या फिर हमको भी पता है कि बोफोर्स के मामले में कोत्तर जी के समय में क्या हुआ था। अब ये भी सभी को पता है कि ताज कॉरिडोर मामले में किस तरह से पहले केस बनाया गया और जब वो उनकी तरफ आए तो वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, यानी फिर वो चारा घोटाला हो, बाकी भी केसेस हो। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जनरल कंसर्न निकलता है तो डिले ऑफ द प्रोसेस होता है, यानी वह हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सब तक जाएंगे, तब तक क्रिमिनल्स जो होते हैं, क्राइम करने वाले जो होते हैं, उनके पास एविडेंस मिटाने का समय होता है और उनको पता होता है कि भाई हमारे खिलाफ जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कि 2-4 चीजें हमें ध्यान में लाना पड़ेगा कि जिस तरह से आज का माहौल है कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए एजेंसी को, उनका डिमोरलाइज किया जाए, और वो भी किन लोगों से, वो लोग जो लोग दारू बेचने में माहिर है, वो लोग जो लोग अपने घरों में पत्नी की पिटाई के लिए केस में कन्विक्ट होते हैं, ऐसे लोग आकर सीबीआई के ऊपर अगर जब ताना मारते हैं तो हंसी आती है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि हमने सब ने इन ऑफिसर्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए। एक भी केस आपको ना कोई चारा घोटाला जैसा या जो एंडरसन का मामला है, कोत्तर जी का मामला हुआ, ऐसा कोई मामला मुझे नहीं लगता कि गत 10 साल में हमने कभी देखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा काम करें। और अगर आप उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, FBI वगैरह, जो उन देशों की सीबीआई के जैसे इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई मोर और लेस बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन विनीत जी एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ी सी पढ़ाई अपने पार्टी वाले पर भी कुछ कर लेते ना, जो मैंने सवाल पूछा था। बाकी आपकी विद्वता पे कोई सवाल नहीं है। सिद्धार्थ जी देखिए, अगर मैं आपका आंसर देता हूँ विजय जी, एक उत्तर देने का मुझे अधिकार दीजिए। अगर किसी को लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले। ये लोग ऐसे अगर वाला मत जवाब बचाने के लिए बात को भागते हैं कोर्ट में। आप तो ज्यादा विद्वान, मैं आपको ज्यादा विद्वान मानता हूँ। आप अगर को छोड़ दिया है, कल मेरे साथ में अश्विनी दुबे जी के यहाँ पे जाएंगे, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि अश्विनी जी अपनी फीस कम कर देंगे। अश्विनी जी का रास्ता तो खुला हुआ ही है सबके लिए, मैं जानता हूँ अश्विनी जी को। अश्विनी जी ने पहले ही सिर दर्द कर रखा है। इस समय तो दारू घोटाले के लोगों को बचाने। सिद्धार्थ जी जी विजय जी, आपने एक ब्रेक से पहले बड़ा अच्छा कहा कि जो प्रवक्ता होते हैं वो जो सवाल पूछते हैं उसके सिवा बाकी सब चीजों का जवाब दे देते हैं। तो फिर से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इस बार मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाजपा से ये पूछते कि अगर प्रधानमंत्री जी ने आज सीबीआई के हीरक जयंती पर ये कहा है कि उसको हिम्मत के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, तो कर्नाटक में जो MLA के पास 6 करोड़ रुपए 2 हफ्ते पहले पकड़ाए थे, सीबीआई को भाजपा कब उनके घर पर, उनके दफ्तर पर भेज रही है? दूसरा सवाल है कि भाजपा ये स्पष्ट करते कि वो सत्ता को सेवा मानती है या डंडा मानती है। यहाँ पर ये 2 चीजें अगर स्पष्ट हो गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि भारत में यहाँ पर आज दिक्कत। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की बात से तो सहमत है ना कि बेहिचक उनको लड़ाई लड़नी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई को? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, कंफ्यूजन इसमें नहीं है। कंफ्यूजन इसमें है कि भाजपा जब कहती है कि सबसे पहले सारे भ्रष्टाचारियों को वो अपने आप में, अपने पार्टी में लेके शिष्टाचारी घोषित कर देती है, उसके बाद अगर आप बाहर समाज में लोगों को भेज दीजिएगा सीबीआई को, तो वो फिर वो पिंजड़े का तोता कम और भूखा भेड़िया ज्यादा हो जाएगा। आपको फालतू भेड़िया बना रहे हैं उसको। ठीक है, तो ठीक है। तो सवाल है दुबे साहब जी, भाजपा न्याय आधारित समाज का निर्माण करना चाहती है या अपनत्व आधारित समाज का निर्माण करना चाहती है? ठीक है, पर स्पष्ट है कि भाजपा अपनत्व आधारित समाज का निर्माण कर रही है, वो न्याय आधारित
समाज का निर्माण नहीं कर रही। दुबे साहब, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई बेहिचक लड़ाई लड़े। सिद्धार्थ जी ने कहा कि अपनत्व और न्याय, इसमें फर्क होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोई फर्क आपको लग रहा है या सब कुछ घालमेल हो रहा है? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात में और उनकी कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये बात मैं पूरे देश का 60%, 70% युवा कहता है, 30% विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। तो उस बात पर, मंशा पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। उनके इंटेंट पर मैं चार बातें कहना चाहूंगा। पहला पॉइंट, हर राजनीतिक पार्टी बस सत्ता में मौजूद अपने प्रतिद्वंदी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाना चाहती है, लगाती है, और यह चक्र चलता रहता है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले करीब 40 साल से विभिन्न समितियां, आदरणीय विजय जी, कह रही हैं कि सीबीआई का अलग अधिनियम बनाया जाए, परंतु कोई भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शायद सभी को सीबीआई का वर्तमान स्वरूप ही ठीक लगता है ताकि मनचाहा दुरुपयोग किया जा सके। अब 1978 में एलपी सिंह समिति ने संस्तुति की कि एक व्यापक केंद्रीय अधिनियम बनाकर सीबीआई को सशक्त और निष्पक्ष बनाया जाए। संसद की एक स्थायी समिति ने 2007-8 में भी संस्तुति की कि सीबीआई को विधिक आधार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन मामला जस का तस है और सीबीआई आज भी 1946 के कानून के अनुसार ही चल रही है। पॉइंट नंबर 3, देश में सीबीआई की स्वायत्तता बढ़ाने को लेकर जो कुछ भी प्रयास हुआ वो सिर्फ शीर्ष अदालत की तरफ से हुआ। 1993 में, आदरणीय विजय जी याद करिए, बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं आप, बहुत अच्छी डिबेट करते हो, बहुत रिसर्च करके करते हैं। विनीत नारायण जैन, जिसको हम हवाला मामला कहते हैं, पूरा मामला उसमें कहा, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की कार्यप्रणाली में सुधार देने के लिए कई निर्देश दिए। जैसे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कहा कि सीवीसी की निगरानी में किया जाए, सीबीआई नियुक्ति के लिए समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी। लेकिन आज आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप कभी सीबीसी की सिफारिशें नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें नहीं लगती, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मिलता है, तब भी वो अदालतों में जो अदालत का टेस्ट है वो नहीं पूरा कर पाता। अगर जरूरत है तो जरूरत इस तरह से कि आज की तरह से सीबीआई के लिए एक स्वच्छ और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यभार देते हुए सरकार के माने मास्टर्स का इंटरफेरेंस नहीं हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इंटेंट पर, आदरणीय प्रधान कार्यशैली पर किसी को कोई शक नहीं है, और हम जानते हैं कि उस पर कार्य जरूर होगा। जी विनीत जी, अश्विनी जी कह रहे हैं एचएमवी मत बनाइए सीबीआई को। नहीं, देखिए, जिसको कहते हैं कि भी देयर शुड बी गवर्नेंस एंड देयर शुड बी रिफॉर्म इन गवर्नेंस, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये निरंतर चलता रहता है कि एक नियम बनता है, उस नियम को बदला जाता है, उसके अंदर सुधार लाया जाता है। अरे दुबे साहब ने कहा कि 8 साल में कोई सुधार नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि पिछले 50 साल में भी नहीं किया, लेकिन 8 साल में आप तो बहुत अच्छी पार्टी में, इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने कहा कि 8 साल में भी नहीं किया आपने सीबीआई को मजबूत करने का सुधार। बिल्कुल हो रहा है प्रयत्न, और मेरे को लगता है कि चर्चा होनी भी चाहिए तो साथ की। लेकिन एक जवाब मैं पहले देना चाहूंगा सिद्धार्थ जी को। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में किसी एमएलए के यहाँ पे हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सिद्धार्थ भाई, मैं आपको एक खुला एक चैलेंज देता हूँ, आइए हम दोनों कल जाते हैं अश्विनी जी के पास और एक पिटीशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में जो एमएलए हमारे उनके खिलाफ, एक, और दूसरा फाइल करते सिसोदिया जी के खिलाफ, दोनों ज्वाइंट आप और मैं मिलकर करके कि भाई सिसोदिया जी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी जल्दी किया जाए और वो भी किया जाए। मेरे अंदर हिम्मत है कि मेरी पार्टी के अंदर किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। आपने हिम्मत है क्या कि सिसोदिया जी का भ्रष्टाचार? आता हूँ सिद्धार्थ जी, आपके पास करना करेंगे, बताइए, कर सकते हैं क्या आप बोल सकते हैं कि भाई, और आपने नहीं बोला, लेकिन आपके पार्टी में एक हिम्मत वाली लड़की है, उसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, आतिशी मरलेना जी जो है, ये वीडियो पे आती है और उन्होंने सिसोदिया जी के दूर जो काम जो किया है उसकी भर्त्सना वो करती है। तो मुझे अच्छा लगा कि उनके अंदर वो हिम्मत है कि उन्होंने एक स्कूल दिखाई जिसके अंदर गत 8 साल में कुछ नहीं हुआ, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा उनका। तो आपके पार्टी में जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाई सिसोदिया जी का कांड पूरा जो है उजागर किया, क्या आप मेरे साथ में कल चलेंगे? और आइए एक केस हम सिसोदिया जी भी फाइल करते हैं और एक जो एमएलए है का जो आपने जिक्र किया उसके खिलाफ। विनीत जी, मैं टाइम नहीं है लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत जाता ही नहीं, मैं बीजेपी के एमएलए पर भी नहीं जा रहा, सिसोदिया जी पर भी जाना, किसी, मैं कह रहा हूँ कि क्या जो प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है उसके साथ सुधारों की जो जरूरत दुबे साहब कह रहे हैं। दुबे जी की तो आदत है गले में घंटी बांधना दूसरों के, ठीक है, आप तैयार हैं अपने गले में घंटी बांधने को? ये दुबे जी के चक्कर में मत पड़िए। दुबे जी ने जो कहा वो सर माथे पे, और जैसे मैंने कहा कि रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हर जगह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आपको मैं बात बताऊंगा विजय जी, जिस तरह से मुझे आज पॉलिटिकल विल दिखा
कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, पारदर्शिता लानी, जो ये दिखा वो मुझे नहीं लगता कि गत 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत की थी। और 2010 में तो हमने देखा था कि किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, मतलब प्रताड़ना दी गई थी। ठीक है, अब सर आगे भी बढ़े ना, ये 2014 के बाद वाले भारत में भी चलेंगे। सिद्धार्थ जी एक चीज समझना चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ दारू बेचने वाले भी हम पर प्रश्न उठाते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपकी पार्टी तो बार बार इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आती है क्योंकि आपने तो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बनाई है। अब वो पार्टी आज विक्टिम कार्ड क्यों खेलती है भ्रष्टाचार के नाम पर? विजय जी, हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। अगर आप काफी संजीदा पत्रकार हैं, आपको पता है कि पहली बार जब 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी तो हमने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एसीबी बनाई थी और उसको विधानसभा में भी पारित किया था। दुर्भाग्य ये है कि भाजपा इस तरह के निष्पक्ष जांच संस्थानों को संस्तुति नहीं दी है, आज तक उसने नहीं दी है। इसीलिए इंटेंट पर सवाल है कि अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आज सीबीआई को कहते हैं कि आप हिम्मत के साथ जांच करो और उसके प्रवक्ता ही शाम तक टेलीविजन पर आके कहते हैं कि उन्हीं की सरकार कर्नाटक में, उन्हीं की सरकार जिसके पास जांच एजेंसी भी है जो सीबीआई को भी बुला सकती है, भाजपा के ही एक एमएलए के पास जिसके यहाँ 6 करोड़ जब्त होता है, उसके यहाँ सीबीआई नहीं भेज के हमें चैलेंज करते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए। तो आप आज सुबह प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, शाम में अगर प्रवक्ता तो विनीत जी कह रहे हैं ना कि आप जाने के लिए तैयार हैं। अश्विनी जी बिल्कुल लास्ट कमेंट छोटा सा आपका चाहता हूं कि आप ये समुद्र मंथन बहुत करते रहते हैं, विष तो बहुत निकल गया, कुछ अमृत निकलेगा कभी? निकलेगा, कब निकलेगा आदरणीय विजय जी? जब सीबीआई को सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा, जब सरकार के पास सीबीआई में अपनी पसंद के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, तो जांच एजेंसी स्वायत्त तो होगी और स्वतंत्र होकर मामले को जांच करेगी। 3 चीजें सीबीआई की आप देखिए ना, जो वांछित भगोड़ों की वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल, वन ऑफ द पायनियर ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन गरुड़ जो ड्रग्स संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, ऑपरेशन चक्र बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, ऑपरेशन मेघ चक्र जैसी चीजें जो साइबर अपराध जैसे उस पर रोकने के लिए जो है, ये कितने पायनियर चीजें हैं। लेकिन जरूरत इंटेंट की और मंशा की, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश के नहीं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीडर, मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक जी। नहीं तो सिद्धार्थ जी ने भी उनकी उस पर सवाल नहीं खड़ा किया, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, इसमें तो कोई भी उस पर नहीं है। लेकिन आपने बहुत सारे इफ एंड बट्स जोड़ दिए, जो मुझे याद आया कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो इफ्स को निकालेंगे विनीत जी और उनकी पार्टी, उससे शायद कुछ बेहतर हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे साहब आपका शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका शुक्रिया, विनीत जी आपका शुक्रिया, सिद्धार्थ जी के साथ साथ सुरेंद्र राजपूत साहब और एपी सिंह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या 2014 के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में तेजी आई है। इस पर 58% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 42% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी तो आप समझदार हैं ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।